राजस्थान की प्रथम मंत्री कमला बेनीवाल जी आज इस दुनिया में नहीं रही। हम उनके आवास स्थान पे ही हैं। उनका पार्थिव देह यहाँ पहुँचा दिया गया है। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में दुख की खबर है, कैसा व्यक्तित्व था कमला बेनीवाल जी का? सारी जनता को बहुत दुख हो रहा है और सब ये देख रहे हैं भाई, बीमार भी नहीं थे और अचानक कैसे चले गए। सभी शौक में बैठे हैं मानो। बात करें कमला बेनीवाल जी कांग्रेस के अहम पदों पे रही, लगातार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में भी मंत्री पद पे रही, तमाम और भी मुख्यमंत्री रहे उनके पद पे भी लगातार वो मंत्री पद पे रही। कई राज्यों के वो राज्यपाल लगातार रही और उनकी विशेष रूप से जो निष्ठा रही, उनकी ईमानदारी रही, उनकी कर्तव्य रही, जनता से उनका अच्छा जुड़ाव रहा। लेकिन आज जिस तरीके से बात करें, सुबह से उनकी तबीयत कहीं नाजुक थी। दोपहर में उन्होंने थोड़ा बताया जा रहा था कि मैं भी लोगों से बातचीत कर रहा था कि कांसी हुई, कांसी के साथ ही उन्होंने अंतिम सांस ली और पूरे क्षेत्र में दुख की लहर है। कम से कम उनकी लाइफ में वो कम से कम 7 बार वो विधायक रही और लगातार उनका जो कार्यकाल रहा कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा और जनता में लगातार वो चर्चाओं में रही। चाहे गुजरात की जब वो राज्यपाल जब रही तो वहाँ भी उन्होंने कहीं ना कहीं अहम फैसले लिए, जिसके कारण वहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री उस टाइम नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं वो फैसला लगातार चर्चाओं में रहा। और भी तमाम यहाँ शाहपुरा से, विराटनगर से, आमेर से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके पार्थिव देह शरीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दुख का विषय तो है, लेकिन लगातार जनता भी यहाँ पहुँच रही है और उनके पार्थिव देह शरीर को रखकर अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कैसा क्या उनका व्यक्तित्व रहा। लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उनका कार्य, दिग्गज नेता रही, कांग्रेस की दिग्गज नेता थी, बहुत बोल्ड नेता थी। सभी को दुख की सूचना मिली है, सभी आ रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना अचानक, मतलब ये क्या हुआ सोच नहीं सकते थे भाई। बीमार भी नहीं थे, थोड़ी बहुत खांसी हुई थी, खांसी के बाद में ही अचानक श्वास छोड़ दिया, तो ये दुख की लहर हो गई। दुख की लहर है पूरे क्षेत्रों में, आसपास पूरे राजस्थान भर में दुख की लहर है। अगर बात करें उनके कार्यों की तो जब वो सिंचाई मंत्री हुआ करती तो कई सारी नदियों को जोड़ने का उन्होंने अहम फैसला लिया। जो जवाहर कला केंद्र था उनको भी विश्व पटल पे रखने का उनकी अहम भूमिका थी। मंत्री पद पे कई सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिसके माध्यम से लगातार राजनीति के क्षेत्र में वो चर्चा में रही। उनके जो पुत्र है आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक शाहपुरा से रहे, आज वो भी यहाँ हैं और उनके पार्थिव देह शरीर को रखकर जिस तरीके से यहाँ से बात करें, पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम कई दिग्गज नेता यहाँ आ रहे हैं। श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, दुख की लहर है। हम कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में एक कुशल प्रशासक, जिसे कहते हैं कि कठोर प्रशासक के रूप में ईमानदारी से और जन सेवा भावना से इस प्रदेश की उन्होंने सेवा की। आम आदमी की बात को समझना, मुख रखकर अपनी बात को कहना और जो गरीब और किसान वर्ग का जो व्यक्ति है उसकी बात को जल्दी समझ के उसको राहत पहुंचाने का काम पूरे जीवन में उन्होंने किया है। सादगी से रहना, बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं, सादगी भरा जीवन, खान पान का पूरा ध्यान रखना। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में शिक्षा के क्षेत्र में और महिला शिक्षा में ख़ास तौर से इनका जो योगदान रहा है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे राजस्थान में महिला शिक्षा के अंदर कमला जी ने ख़ास तौर से पूरे प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को और संस्कारित शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। किसान वर्ग जब भी राजस्थान में जो भी विपदा किसानों पे आई उसका समाधान निकालने का काम भी इन्होंने किया है। चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे बरानी क्षेत्र हो। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए राजस्व रिकॉर्ड में जो दिक्कतें थी, किसानों की भलीभांति उन दिक्कतों को सामान्य तौर पर जो समझती थी उसको दूर करने का काम किया। ऐसे कई उदाहरण हैं राजनीतिक जीवन में। ये राजस्थान में कई आंदोलन हुए, उन बातों को समझ के और किसान वर्ग को राहत देने का काम भी उन्होंने किया। उप मुख्यमंत्री भी रही, लगातार 5-6 बार मिनिस्टर रही, त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल रही। मेरे को खुद को व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ रहने का लंबा मौका मिला। मेरे पिताजी भी उनके साथ राजनीतिक जीवन में थे। मैं ये कह सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। राजस्थान की राजनीति में
एक विराट वृक्ष जो था, लाखों नौजवानों को तैयार करने का काम, और उनको समझा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में कैसे राज आता है, किस प्रकार से जनता से व्यवहार किया जाता है और ईमानदारी क्या होती है कुछ पद पे रहने के बाद भी, वो कमला बेनीवाल जी ने सिखाया। वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी लिखी, 12 जनवरी 1927 को उनका जन्म हुआ। जिस ज़माने में लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते थे, उस ज़माने में उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ में आकर शिक्षा ग्रहण की। आदरणीय कमला जी थी, कार्यकर्ताओं के साथ में संबंध, उनसे बातचीत करना, और यदि कार्यकर्ता तक उन्होंने अहम पालने का काम नहीं दिया। यदि आप सार्वजनिक जीवन में हो और जनता की सेवा में आए हो तो आपको काम करना होगा, जनता से अच्छा बर्ताव करना होगा, और जो समस्याएं ज़मीन पे है उन समस्याओं को राज तक पहुंचाना होगा, और उसका समाधान वो करती भी थी। आज पूरे राजस्थान के अंदर और ख़ासतौर से ग्रामीण अंचल में लाखों आदमियों के फ़ोन आ रहे हैं। जो पीढ़ी उनके साथ रही है उनको पता है कि राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ईमानदारी क्या होती है। ये सारे काम उन्होंने किया। मैं कह सकता हूँ कि मुझे कई बार उनके साथ दौरों पर जाने का मौका मिला, चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे राजस्व के मामले हों। खाली 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के उनके पास सब डिपार्टमेंट हैं, और राजस्थान की विधानसभा में भी अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखना, और एक कठोर जो प्रशासक होता है उसके रूप में उन्होंने पहचान बनाई। आज ही हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इससे जो अपूर्ण क्षति हुई है राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, इसको पूरा करना असंभव है। देह को रखकर जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, फोर्टिज अस्पताल में बताया जा रहा था उनका देहांत हुआ। वहाँ से उनके आवासीय स्थान पर उनके देह शरीर को लाया गया है, और बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमला बेनीवाल जी इस दुनिया में नहीं रही, कैसा व्यक्तित्व था उनका? आदरणीय कमला बेनीवाल जी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, कई राज्यों की वो राज्यपाल रही, विशेष रूप से गुजरात की राज्यपाल के रूप में वो चर्चित रही। उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा हम सब की बहुत ही विशेष है, क्योंकि एक ईमानदार और ज़िम्मेदार नेता के साथ साथ उनकी सिद्धांतवादी राजनीति रही है। और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में भी जो ऐतिहासिक फैसले लिए, जब वो सिंचाई मंत्री थी तो राजस्थान में नहरों के विस्तार का कार्य शुरू हुआ। जब वो कला संस्कृति मंत्री रही, तब जयपुर के जवाहर सर्किल जवाहर कला केंद्र जो विश्व प्रसिद्ध है, जवाहर कला केंद्र का शिलान्यास उन्हीं के टाइम पर हुआ। इसके साथ ही कमला जी के साथ मुझे 4-5 कार्यक्रम करने का अवसर मिला। एक तो जब फागी में जाट समाज का वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान बन रहा था, उसका शिलान्यास करने के लिए पधारी थी, उस कार्यक्रम का मुझे संचालन करने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा उनका जब 2 बार जन्मदिवस समारोह नैण अमृतसर के पास में शाहपुरा में मनाया गया, उस कार्यक्रम का हिस्सा रहने का मुझे सौभाग्य मिला। और कमला जी के बेटे जो आलोक बेनीवाल हैं, वो शाहपुरा से जब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तो पहले चुनाव का इलेक्शन कैंपेन हमने किया और उसमें जीत भी दर्ज की। उस समय मुझे बहुत नज़दीक से कमला जी से बात करने का, चीज़ों को समझने का बहुत अच्छा अवसर मिला। उन्होंने मुझे बेटे की तरह, पोते की तरह लाड दुलार किया है, और उनकी सादगी, उनकी सरलता, उसका प्रभाव आलोक बेनीवाल जी पर भी है। पूरा परिवार सीधा सादगी सरल है। और कमला जी, चूँकि मैं निवाई क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ में कमला जी पढ़ी है, और आज भी वो वहाँ की ट्रस्ट की मेंबर हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक बहुत बड़ा विज़न, बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ, यूँ कह सकते हैं कि उनकी महानतम उपलब्धियाँ सदैव हमारे दिलों में, जनमानस में अंकित रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान लगातार रहा। राजस्थान की पहली मंत्री वो महिला मंत्री रही, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री पहली वो रही। लगातार राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अहम योगदान रहा है, और कई सारे राज्यों की वो राज्यपाल रही, और एक बड़ी छाप उनकी लगातार क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी छाप उनकी लगातार रही है। आप हमारे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।